इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्फ असेसमेंट पेपर 5 के सॉल्यूशन को। इसके पहले वाले वीडियो में अभी तक हम लोग देख चुके हैं पार्ट ए के सॉल्यूशन और पार्ट बी का सॉल्यूशन। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी के सेक्शन 3 का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके हैं और अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या, सेक्शन 4 के सॉल्यूशन को। तो सेक्शन 4 में क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 27 से लेकर के 33 तक है। ठीक, तो इसमें हम लोग 29 और 31 और 33 का जो सॉल्यूशन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक, इसी वीडियो के लास्ट में। तो जिसमें कि हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इसमें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स दिस satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha into beta equals to 21/4, then find the value of k। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, पी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, इसका जीरोज दे रखा है क्या है, अल्फा और बीटा, जो कि यहाँ पर जो अल्फा और बीटा का जो रिलेशन दे रखा है, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करता है। मतलब ये कि पी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के हो गया, ये इसका अल्फा और बीटा दे रखा है। ठीक, तब जाकर हम लोग को के का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं, माइनस b/a, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b, यानी कि -5/2 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू k/2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम लोग कुछ इस तरह से फाइंड कर लिए। अब जो मेरे पास रिलेशन है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 21/4। तो अल्फा इंटू बीटा k/2, के तो इसी में आ रहा है, तो इस k/2 को हम लोग अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर दिख रहा है इस रिलेशन में, इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें तो पुट कर देंगे k/2 को, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को किसी न किसी तरह से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम लोग इसी दोनों का वैल्यू पता है हम लोग को। ठीक है, तो देखिएगा इसका वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, इसको मान लीजिए फिलहाल कुछ देर के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दो ही फॉर्मूला है, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। दूसरा है फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। तो यहाँ पर हमको वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। अब इस फॉर्मूला का यूज़ करें या फिर इस फॉर्मूला का यूज़ करें, तो इसमें हम लोग को ए प्लस बी वाले फॉर्मूला को यूज़ करना होगा, इसलिए कि ए माइनस बी यानी कि अल्फा माइनस बीटा का फिर से हम लोग वैल्यू नहीं जानते, हम लोग यही दो फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसलिए माइनस वाला यूज नहीं करना है और ए प्लस बी ये वाला यूज करना है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 2ab, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, पहले से एक अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। अब हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, -5/2। तो ये हो गया -5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू k/2 हो गया, ये k/2 प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू k/2 इक्वल्स टू 21/4। तो यहाँ से हो गया 25/4, और ये हो गया -2k/2 प्लस k/2 इक्वल्स टू 21/4। इस 25/4 को अगर हम उस साइड ले जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -2k प्लस k/2 एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, और ये हो जाएगा 21/4, इसको इधर लाएंगे 25/4 माइनस में, ये हो जाएगा -k/2, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 21 - 25
देन -k/2 और -4/4, ये 4 कैंसिल और ये माइनस माइनस भी कैंसिल। देन k/2 = 1 और ये कितना आ जाएगा k = 2। तो यहाँ से हम लोग को k का वैल्यू पूछा जा रहा था, k का वैल्यू क्या आ गया 2। तो इस तरह से हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम लोग यही तो कुछ भी अगर एक्सप्रेशन ऐसा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू देखिए तो उसको भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, राघव स्कोर्ड 70 marks in a test, getting 4 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 5 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each wrong answer, then Raghav would have scored 80 marks. ये क्वेश्चन 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें, क्वेश्चन है हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट, उस टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है यहाँ पर कि राघव स्कोर 70 मार्क्स, उसको 70 मार्क्स आ रहा है किस तरह से, 4 मार्क्स आ रहा है ईच राइट आंसर के लिए और उसी में से जो है 1 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर के लिए माइनस कर दिया जा रहा है, ठीक है, काट लिया जा रहा है। और उसके बाद है फिर सेकंड पार्ट, हैड 5 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, मतलब हर करेक्ट आंसर के लिए उसको 5 मार्क्स दिया जा रहा है और उसी में से हर रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स काट लिया जा रहा है, ठीक। तब उस टाइम उसको आ रहा है टोटल 80 मार्क्स। तो आखिरकार मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है उसके टेस्ट में, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, यहाँ पर जो कुछ पूछा जा रहा है वो हम सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर बी x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर by। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि गेटिंग 4 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर के लिए, ठीक है, 4 मार्क्स दिया जा रहा है। नंबर ऑफ राइट आंसर हम मान लिए कितना x है, ठीक, तो उसके लिए 4 मार्क्स दिया जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा, ये 4x मार्क्स उसको दिया जा रहा है और उसी में से लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है, उसी में से हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स काट लिया जा रहा है। तो यहाँ पर रॉन्ग आंसर है कितना y, तो माइनस क्या हो जाएगा 1 × y मीन्स y, तब जाकर उसको कितना मार्क्स स्कोरिंग हो रहा है, स्कोरिंग मार्क्स 70। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। एंड अब इसी में फिर क्या करें सेकंड पार्ट में कि हैड 5 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर यानी कि राइट आंसर है कितना x, उसके लिए 5 मार्क्स दिया जा रहा है, तो टोटल मार्क्स हो गया 5x। अब उसी में से फिर डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है, कितना 2 मार्क्स, तो यहाँ पर रॉन्ग आंसर है कितना y, तो माइनस क्या हो जाएगा ये 2y, इसके उसको कितना मिल रहा है 80 मार्क्स। इक्वेशन सेकेंड। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ राइट आंसर और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये हो गया 4x - y = 70 क्वेश्चन फर्स्ट, 5x - 2y = 80 क्वेश्चन सेकेंड। यहाँ पर y है और ये -2y है, तो इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक, तो ये आ सकता है। ये हो गया 8x - 2y = 140 और ये 5x - 2y = 80। अगर हम माइनस करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 3x = 60, 3 20 टाइम्स कैंसिल, तो x = 20 आ गया। अब इस x के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन पुट कर देंगे, तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। x का वैल्यू 20 है तो 4 × 20 - y = 70, ये हो गया 80 - y = 70, इस y को उधर भेज देंगे, इसको इधर, तो 80 - 70 = y हो गया, तो y = 10। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट, तो उसके टेस्ट में जो है, ठीक है, उसके टेस्ट में उसके टेस्ट में जो है यहाँ पर हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट, यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक।
गेटिंग 4 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो आंसर हम लोग इस तरह से मतलब हाउ मेनी क्वेश्चंस, तो यहाँ पर तो मतलब एक्स और वाई हम लोग राइट आंसर और राइट और रॉन्ग आंसर को मान चुके हैं एक्स और वाई, तो यहाँ पर तो वैल्यू भी रॉन्ग आंसर और राइट आंसर का ही आएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर या फिर राइट आंसर इक्वल्स टू एक्स और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू कितना हो गया 20 और ये वाई ये कितना हो गया 10। तो टोटल उसका जो मतलब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर कितना है 20 और रॉन्ग आंसर कितना है 10। इस तरह से ये क्वेश्चन कुछ सोल्व हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल, इस इक्वेशन का रूट्स क्या इक्वल है, देन प्रूव दैट 2a इक्वल्स टू b प्लस सी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इक्वेशन इसमें लिख लेते हैं a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0। इसका रूट्स इक्वल है, तो रूट्स इक्वल है तो नेचर ऑफ रूट्स दे रखा है जो कि इक्वल है, तो उस टाइम उसका d यानी डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है 0 हो जाता है। तो d इक्वल्स टू 0, तो d इक्वल्स टू 0 करेंगे तो वहाँ से शायद ऐसा कुछ प्रूफ हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं d का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो d इक्वल्स टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कैपिटल में लिख रहे हैं जो कि यहाँ पर पहले से स्मॉल में दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से अगर हम इसको लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर ये हो गया ए माइनस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और ये बी हो गया है बी माइनस सी और ये सी हो गया है सी माइनस ए। तो डी यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितना है ए माइनस बी और सी कितना है सी माइनस ए। डी इक्वल्स टू 0 कर दिए यहाँ पर इक्वल्स टू 0। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं b माइनस सी के होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4। पहले इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा ac माइनस ए स्क्वायर माइनस bc प्लस ab इक्वल्स टू 0 हो गया। ये हो गया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac। इस माइनस 4 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab इक्वल्स टू 0। और इसको अब हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले ए वाले टर्म को, तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको कुछ इस तरीक़ा से अरेंज कर लेते हैं। माइनस 2bc यहाँ पर है, ठीक है, माइनस 2bc और फिर यहाँ पर है प्लस में 4bc। तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा प्लस 2bc। ठीक है, ये हो गया कितना प्लस 2bc। और अब उसके बाद माइनस 4ac, उसके बाद फिर माइनस 4ab इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर टर्म हमको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर टर्म साथ में 4 है बट फिर भी टर्म क्या दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं हम लोग ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऐसा कुछ हो गया। तो ए जहाँ पर था तो यहाँ पर सिर्फ ए स्क्वायर है। अब क्या करते हैं इस 4a स्क्वायर को हम लोग 2a का होल स्क्वायर, ये पूरा हो गया मेरा ए स्क्वायर, ये हो गया है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है कि प्लस 2ab तो 2 हो गया, ठीक है 2, और ये हो गया यहाँ पर
और ये हो गया है यहाँ पर a, और ये कितना हो गया b, तो होना चाहिए 2a इंटू बी, तो ओवरऑल ये कितना हो गया 4ab। तो 4ab तो है, बट साइन क्या माइनस में, साइन माइनस में। इसका मतलब कि यहाँ पर जो मेरा बनने वाला है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, बट साइन चेंज होगा। यहाँ पर -4ab और यहाँ +4ab दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा करते साथ में देखिएगा, यहाँ भी AC के साथ भी माइनस दिख रहा है, ठीक है, यानी कॉमन क्या दिख रहा है, A इसमें है और A भी इसमें है। तो और C और B ये दोनों इसमें, मतलब B और C इसके आगे क्या है, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, दोनों साथ में क्या हो गया, माइनस हो गया, ये दोनों साथ में क्या हो गया, प्लस हो गया। मतलब B और C वाला जो पार्ट है, ठीक है, टर्म, ये दोनों किस में प्लस में रहने देते हैं और 2a को सिर्फ माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये अगर माइनस हो गया तो इसका स्क्वायर करते हैं तो फिर ये प्लस में हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पर इस ये वाला टर्म देखेगा, ए वाला टर्म, वहाँ पर क्या उसके आगे माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ए वाला टर्म यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, दोनों क्या माइनस हो गया। मतलब ये हो गया -2a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर ये पूरा सेट हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, बट यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, -2ab, ठीक। उसके बाद बी सी, तो ये b और c किस में, प्लस में, तो +2b और ये c हो गया, ठीक। उसके बाद क्या होता है +2ca, तो 2c और a में क्या है, माइनस है। अगर यहाँ प्लस देते हैं तो फिर a के साथ माइनस लिखेंगे तो आगे फिर माइनस आ ही जाएगा। तो 2c की जगह पर c और ये कितना हो जाएगा 2a। अगर यहाँ प्लस देते हैं यहाँ फिर माइनस लिखना ही पड़ेगा इसके लिए, इसीलिए माइनस यहीं पर लिख दिए, ठीक। तो अब देखिएगा इसको, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -4ab, ठीक। तो ये तो हो गया, सेट हो गया। इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, -2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 करते आ रहे हैं, इक्वल टू 0। देन -2a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। तो यहाँ से हम लोग को प्रूफ क्या करना है, 2a इक्वल टू बी प्लस सी, तो इस 2a को उधर भेज देते हैं, तो ये प्लस हो गया 2a इक्वल टू बी प्लस सी, ये हो गया प्रूव्ड। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पर हम लोग को, यहाँ तो मतलब कोई भी आसानी से कर सकता है, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिया, इतना लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर सोचना पड़ेगा, ठीक, कि किस तरह से इसको अरेंज करें। तो अरेंज जैसे ही किया ना, तो हमको ऐसा लगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है यहाँ पर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइंड क्लिक किया कि ये फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर शायद सेट हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे फॉर्मूला को लिखे, तो यहाँ पर जो चीज़ रहता है उसी का यहाँ वैल्यू रहता है, ठीक। a है तो यहाँ भी a स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर ये 4a स्क्वायर है, तो इस पूरे को हम लोग स्क्वायर के टर्म में 2a स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब अब जो मेरे पास बनेगा वो 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन सकता है। लेकिन यहाँ पर माइनस भी दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसके टर्म के साथ प्लस या माइनस दोनों चीज़ हमको दिखेगा। तो अब क्या है कि जिस टर्म में, ठीक है, हर वो चीज़ दिख रहा है जिसकी वजह से माइनस हो, उसी में हम लोग क्या किए, माइनस यहाँ पर पुट कर दिए। तो उस तरह से वैल्यू क्या आ गया, -2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और कुछ इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू मतलब कि फाइंड कर लिया और प्रूफ हो गया ये। इसमें क्वेश्चन, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। If 2 is added to both the numerator and the denominator, then the sum of new fraction and the original fraction is 29/20. Find the original fraction. क्वेश्चन है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर के बारे में तो मतलब कह दिया गया कि वो डिनोमिनेटर से 3 लेस है, ठीक। इसका मतलब कि डिनोमिनेटर को हम कुछ सपोज कर लेते हैं तो न्यूमरेटर वहाँ से आ जाएगा आसानी से, ठीक। तो लेट डिनोमिनेटर है क्या ना, तो लेट डिनोमिनेटर बी एक्स, ठीक है, लेट डिनोमिनेटर बी एक्स, देन न्यूमरेटर हो जाएगा, देन न्यूमरेटर बी x -3, देयरफॉर
फ्रैक्शन हो जाएगा, क्या होता है न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हो गया x माइनस 3/x, ये हो गया फ्रैक्शन कुछ इस तरह से। अब कह रहा है इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ, ठीक है, दोनों में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं मतलब 2 ऐड कर देते हैं, ठीक, तब जाकर के न्यू फ्रैक्शन जो आएगा, अब न्यू फ्रैक्शन वो आ जाएगा x माइनस 3, इसमें भी 2 ऐड कर दिए, बाय x इसमें भी 2 ऐड कर दिए, तो न्यू फ्रैक्शन आ गया है x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2, ये क्या आ गया मेरा न्यू फ्रैक्शन। तो अब कह रहा है कि देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29/20। तो अब हो गया यहाँ पर ये x माइनस 3/x प्लस x माइनस 1/x प्लस 1, इस दोनों का अगर हम लोग सम करते हैं यहाँ पर, ठीक, सॉरी x प्लस 2 होगा नहीं, यहाँ पर x प्लस 2 होगा ये, ठीक है, x प्लस 2 होगा ये, इक्वस टू 29/20 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो x इंटू एक्स प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, ठीक है, ताकि मतलब यहाँ भी एलसीएम लेने में सही हो, ठीक, आसानी हो। तो इससे इसको डिवाइड करते हैं, x कैंसिल हो गया, बचा कि x प्लस 2 और ये x माइनस 3 मल्टीप्लाई की फॉर्म लिख देंगे। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ ये x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वस टू 29/20। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6, पहले इसको इस दोनों से कर दिए, फिर माइनस 3 को इस दोनों से कर दिए, और इधर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वस टू 29/20। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर और माइनस 2x माइनस एक्स, ये हो गया x और माइनस 3x, तो ये हो गया माइनस 2x और ये माइनस 6 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 29/20। और अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 40x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 120 इक्वल टू 29 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x स्क्वायर प्लस 58x हो गया ये। अब सभी टर्म को क्या करते हैं, एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40x स्क्वायर माइनस इसको इधर लाएंगे तो हो गया 29x स्क्वायर, और पहले से यहाँ पर है माइनस 40x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 58x हो गया ये, और माइनस 120 इक्वल टू 0। तो 40 माइनस 29 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 3 माइनस 2 1, 11x स्क्वायर हो गया ये, ठीक, और माइनस 29 और माइनस 40, तो ये हो गया यहाँ से, और यहाँ से फिर ये हो जाएगा सॉरी माइनस 40 और माइनस 58, तो ये हो गया माइनस 98x और माइनस 120 इक्वल टू 0। तो ये आ गया क्या यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका क्या करते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो 120 इंटू 11 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 इंटू 11 करते हैं तो ये हो गया 12 12 2 3 यानी कि 0, तो 1320, इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा फैक्टराइज करने के बाद 2660 2330 और ये फिर 2165, और ये इसको अगर हम लोग करते हैं किससे 5 से होगा ये, तो 5 3 333 और ये 3 से 11, तो यहाँ पर हम लोग के पास आ जाएगा ये क्या लाना है हमको, 98 लाना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लाना है 98
तो 11 इंटू 5 इंटू 10 करते हैं तो 110 हो गया, और 3 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया कितना, 12 हो गया। ठीक, तो माइनस कर देंगे, और हमको यहाँ पर माइनस चाहिए 98, तो ये 8 हो गया और ये 98 हो गया। यानी माइनस अगर हम, ये जो मेरा लार्ज नंबर है, ठीक, इसमें अगर माइनस रखते हैं तब भी ये माइनस होगा। ठीक, यानी दो नंबर हमको मिलेगा कौन सा, 110 और 12। तो इसको हम लोग लिखेंगे 11x² माइनस 110x प्लस में 12x, जिससे कि ये माइनस में आ जाए। ठीक, और माइनस 120 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम लोग 11x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पर x माइनस 10, और यहाँ से प्लस 12 कॉमन, तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। तब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 11x प्लस 12 इंटू x माइनस 10 इक्वल टू 0। और अब फिर यहाँ से हो जाएगा ये 11x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 11x इक्वल टू माइनस 12, देन x इक्वल टू माइनस 12 बाय 11 हो गया ये, और x इक्वल टू सीधे ये हो गया कितना, 10। तो ये नेगेटिव में आ गया, इसलिए ये नहीं होगा, और x इक्वल टू 10 ये मेरा वैल्यू हो गया। और उसके बाद इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक, तो x का वैल्यू 10 आ गया, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन मेरे पास क्या आया था, x माइनस 3 बाय एक्स। ठीक है, तो x माइनस 3 बाय एक्स में क्या करते हैं, x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 10 माइनस 3 बाय 10 हो गया, और ये 7 बाय 10, इसका यही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 45, 39, 33 डॉट डॉट मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180, एक्सप्लेन द डबल आंसर। यानी नंबर ऑफ टर्म इसमें जो है, नंबर ऑफ टर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म इसमें ऐसा बोला गया कि इसका डबल आंसर आएगा। ठीक, उसको एक्सप्लेन करना है, फिर डबल आंसर जो भी आ रहा है, ठीक, उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मेरे पास प्रोग्रेशन क्या दे रखा है, 45, 39, 33 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब जाकर हमको इसमें n का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि Sn दे रखा है 180। ठीक है, यहाँ पर बस n का वैल्यू फाइंड करना है, और Sn दे रखा है 180। तो हम लोग यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 45, और ये d हो जाएगा 39 माइनस 45, यानी कि माइनस 6। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn हो गया यहाँ से 180, n हमको नहीं पता, तो n को n ही रहने देते हैं, n/2 इंटू 2 इंटू a हो गया 45 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया माइनस 6। तो अब यहाँ से ये हो गया 180 इक्वल टू n/2 इंटू 90 प्लस माइनस 6 इंटू एन करेंगे तो ये माइनस 6n हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 1, तो ये प्लस 6 हो गया। फिर नेक्स्ट 180 इक्वल टू n/2 इंटू 90 प्लस 6, ये हो गया 96 माइनस 6n। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 360 इक्वल टू n इंटू 96 माइनस 6n। तो ये हो जाएगा यहाँ से अब 360 इक्वल टू 96n माइनस 6n स्क्वायर। ठीक, यहाँ से क्या करते हैं, 6 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 360 इक्वल टू 6 कॉमन, तो ये हो गया 16n माइनस n स्क्वायर। इस 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 60 हो गया। तो मेरे पास बन गया यहाँ पर 16n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 60। सभी को एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60। इसको इस पूरे टर्म को इधर कर लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। हमको कैसा दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये हो गया n स्क्वायर, 60 लाना है और माइनस 16, यानी कि माइनस 10n माइनस 6n प्लस 60 इक्वल टू 0 हो गया। तो n कॉमन लेंगे तो n माइनस 10
-6 कॉमन लेंगे तो n-10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर n-10 कॉमन और बच क्या गया n-6 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 10 आएगा और n इक्वल टू 6 आएगा। तो यही डबल आंसर आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया 10 और 6। यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो आएगा इसमें, ठीक है, जिसका कि सम 180 होगा, नंबर ऑफ टर्म ऐसा कितना आएगा 10 भी आएगा तो उसका भी सम 180 होगा। और नंबर ऑफ टर्म अगर यहाँ से चलते 6 आता है नंबर ऑफ टर्म, उसका भी सम 180 होगा। आखिर ऐसा कैसे होगा, इसी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से 10 नंबर ऑफ टर्म आ गया तो भी उसका सम 180 हो रहा है, या फिर 1 2 3 4 5 6 तक रह रहे हैं फिर भी उसका सम 180 हो रहा है। तो ऑब्वियसली मतलब लास्ट से जो 4 होगा, ठीक है, उसका सम 0 होने वाला है, तभी तो स्टार्टिंग से 6 तक का सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ को हम लोग लिखने वाले हैं। इट मीन्स अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो इट मीन्स दैट सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 7th टर्म टू 10th टर्म, ठीक है, 6 तक तो मतलब हो ही जाएगा, 6 तक तो इसका सम होने वाला है। ठीक है, सम इसका 180 होने वाला है 6 तक। तो 6 के बाद 7 8 9 10 का सम जो होगा वो कितना होगा 0 होगा। इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 7th टर्म टू 10th टर्म इज 0। ठीक, जैसे कि देखिएगा मेरे पास क्या क्या है 45 है, 39 है, 33 है। इसके बाद अब क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं D-6 है। ठीक, तो D-6 है तो -6 करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, -6 करेंगे तो 21 हो जाएगा ये, और ये 15 हो गया। फिर -6 9, -6 करेंगे तो 3, -6 करेंगे तो -3, -6 करेंगे तो ये -9। तो 7th टर्म से 10th टर्म का सम ऑब्वियसली क्या होगा 0 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के 10th टर्म 7 8 9 10th, तो ये कितना हो गया 9 -9 0 हो गया, 3 -3 भी 0 हो गया। यानी ये पूरा टर्म जब 0 हो गया और यहाँ से यहाँ तक का सम 1 to 6 तक का सम जो हो गया, इसका सम वो कितना हो गया 180 हो गया। ठीक है, तो 180 में अगर 0 को ऐड भी कर देंगे तो 180 ही रह जाएगा। इसीलिए फ्रॉम 1st to 6th टर्म का सम कितना आ रहा है 180, या फिर यहाँ से अब हम बोल सकते हैं क्या 10th टर्म तक का सम भी 180 ही आएगा। तो यही था क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इसमें। ठीक है।